चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 कंपाउंड एंगल्स। आइए एक छोटा चीज जो आपने पहले भी देखा होगा बिगनिंग में कि साइन ए प्लस बी दिस इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी दिस इक्वल्स साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए ये दोनों को जब मिक्सअप करेंगे, ये दोनों को जब मिक्सअप करेंगे तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा। मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, देखिए ये मैंने बना दिया 1 और ये बना दिया मैंने 2। अब देखिए लिख रहे हैं 1 इंटू 2, सो एलएचएस को ऐसे लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये एलएचएस हो गया। आरएचएस देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसका देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए तो अब हम लोगों ने जो लिखा कि 1 इंटू 2 हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एलएचएस हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना। अब आरएचएस देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फर्स्ट वाला, इंटू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सेकंड वाला। अब ये फॉर्म जो बना, ये बना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस इक्वल्स, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब हो गया साइन ए इंटू कॉस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ए इंटू साइन बी, ये बी स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखिए ये जो हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखिए हम लोग ये डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, डिजाइन, तो आइए इस डिजाइन को समझते हैं। सो एलएचएस हमारा हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखो ये दोनों को दो डिजाइन बनेगा, एक साइन में एक कॉस में, तो या तो एक बार दोनों को साइन में बदल लें और दूसरी बार कॉस में बदल लें, तो दोनों मिल जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखना पड़ेगा। अब इधर देखिए कॉस स्क्वायर ए है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा ऐसे। सो दिस इक्वल्स, ये देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट ओपन हुआ। अब देखिए इधर ये ब्रैकेट ओपन करिए, साइन स्क्वायर बी और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। समझिएगा, देखिए ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, 1 से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर बी को, तो ये साइन स्क्वायर बी हो गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इट मीन हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस में और ये प्लस में, इसको डिसमिस कर दीजिए, डिसमिस हो गया। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एक डिजाइन बन गया। आइए अब इसको ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिस इक्वल्स
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये एक फार्मूला जनरेट हो गया। अब इसको कॉस में बदल देते दोनों को, ऐसे देखिए q1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, लेकिन ये माइनस रहने से ये प्लस हो जाएगा। q1 से 1 को डिसमिस कर दीजिए। ये हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देयरफॉर अब देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिस इक्वल्स साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ऐसे देखिए, ऐसे। सो हम लोगों ने जो डिजाइन बनाया, ये डिजाइन पे दो डिफरेंट डिजाइन मिला। चले हम लोग एक साथ 1 और 2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, लेकिन दो मिला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इक्वल्स साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिस इक्वल्स साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो दो फार्मूला जनरेट हुआ। अब आइए इसके एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। तो हम लोग एप्लीकेशन की दुनिया में चलते हैं। देखिए ये जो है, अब इसको हटाते हैं और अब चलते हैं इसके एप्लीकेशंस। कैसा एप्लीकेशंस? तो देखिए छोटा छोटा एप्लीकेशंस ऐसे रहेगा। इवैल्यूएट, क्या रहेगा? इवैल्यूएट या रहेगा प्रूव दैट, दो ही चीज होगा, इवैल्यूएट या प्रूव दैट। तो देखिए इवैल्यूएट में ऐसे रहेगा। मान लीजिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं लिया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 5x, इसको इवैल्यूएट करना है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इक्वल साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो हम लोग कितना लिखेंगे इसको? साइन ए प्लस बी, ए का मतलब 6x, बी का मतलब 5x, ये हो गया 6x प्लस 5x साइन ए माइनस बी, 6x माइनस 5x। तो हम लोग क्या देखें? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इक्वल्स साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए हो गया 6x, बी हो गया 5x, सो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए इसको कैलकुलेट करें, सो रिजल्ट क्या मिला? साइन 11x इंटू साइन x, ये आंसर हो गया। वापस इतना से इतना लाया जा सकता है, तब टू साइन ए इंटू साइन बी पे चलना पड़ेगा, टू साइन ए इंटू साइन बी पे चलना पड़ेगा। अब देखिए आगे चलते इसी को ऐसे रहेगा, समझिएगा एकदम इत्मीनान से। देखिए ऐसे मान लीजिए दूसरा सवाल हम लेते, ये मैंने लिया कॉस स्क्वायर 5x माइनस कॉस स्क्वायर 3x। देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है, आप इसको बी पढ़ेंगे कॉस की भाषा में और ए पढ़ेंगे इसको साइन की भाषा में है, और ये बी है, कॉस की भाषा में ए बी और ये है। सो थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए ऐसे साइन ए प्लस बी, ए का मतलब 3x, बी का मतलब 5x इंटू साइन, देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसा नहीं है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, नहीं, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इतना ही फर्क पड़ेगा। देखिए ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है, सो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्योंकि दोनों में सेम है RHS, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इक्वल्स कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से आप साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लेते तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सो कॉस में ए और बी एक्सचेंज हो जाता है, बदल जाता है,
उल्टा हो जाता है। तो कितना हो गया ये साइन 8x। अब यहां समझिएगा साइन -2x होगा, इसका मतलब हो गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन 8x क्या हुआ माइनस साइन 8x इंटू साइन 2x, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसे अब आगे चलते और भी कुछ सवाल हम लोग लेते हैं समझने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। सारे वीडियोस एक एक डिजाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी सवाल आपके दिमाग में है आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कोई भी सवाल, सब तरह के डिजाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं। सब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 7x, सो साइन a प्लस b, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ये देखिए ऐसे, सो ये कितना हो गया साइन 11x इंटू साइन -3x। तो इसी डिजाइन से ये हो जाएगा माइनस साइन 11x साइन 3x। ऐसे यानी जो हम लोग लिख रहे हैं ये सीधा सीधा फार्मूला का एप्लीकेशन है। आइए आगे लिखते हैं और भी। कॉस स्क्वायर 5x माइनस कॉस स्क्वायर 3x, तो कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर में b पहले a बाद में, साइन स्क्वायर में a पहले b बाद में, सो हो जाएगा साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, सो हो गया साइन 8x इंटू साइन 2x। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरह से कि जब भी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है तो हम लोग लिखते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी कॉस स्क्वायर के केस में बी पहले और ए बाद में होता है, इसीलिए सेम फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आइए और भी देखते हैं कुछ सवाल एक आध, और आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो कुछ सवाल हम आपको बनाने के लिए भी देंगे। अभी एक और मैं ले लेता हूं ऐसे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर x, सो साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, दिस इक्वल्स साइन 7x इंटू साइन 5x। ऐसा तो ये हम लोग देखें किस डिजाइन पे सवाल हम लोग 3-4 बना लिए। आइए कुछ सवाल आपके लिए भी हम देते हैं। आई थिंक सब समझ गए होंगे क्योंकि ये सवाल नहीं डिजाइन की तरह काम कर रहा है, और डिजाइन हजारों सवाल क्रिएट करेगा। अब देखिए ना, इसी फार्मूला में आप चाहिए तो जितना ए और बी को बदलते जाइए उतना ही सवाल बनते चला जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, समझना आसान है, बनाना आसान है। तो आइए कुछ सवाल आपके लिए हम देते हैं। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 11x माइनस साइन स्क्वायर 5x, दूसरा कॉस स्क्वायर 10x माइनस कॉस स्क्वायर 5x। इस तरह से आप 2 सवाल और बना सकते हैं। तो आइए कुछ दूसरे डिजाइन पे भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। सेम इसी सवाल के साथ में दूसरे डिजाइन पे भी थोड़ा चर्चा कर लें ताकि हम लोग एक साथ 2 डिजाइन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल डिजाइन था, ये डिफिकल्ट डिजाइन नहीं था, इसीलिए समझना आसान है। तो आइए
एक और डिजाइन छोटा सा हम लेते हैं, ऐसे देखिए, इफ साइन अल्फा 3/5 और कॉस बीटा -5/13, where alpha and beta are in second quadrant, where alpha and beta are in second quadrant. आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोगों को वैल्यू लाना है किसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इससे साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू लाना है। अब देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल एक डिजाइन है, क्योंकि जैसे ही 3/5 और -5/13 बदलेगा तरीका सेम होगा। तो आइए इस सवाल से ये डिजाइन भी समझते हैं। तो पहला सवाल हमारा है साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इक्वल्स साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब दोनों का वैल्यू दिया हुआ, देखिए साइन अल्फा है हमारे पास 3/5, साइन अल्फा 3/5, सो कॉस बीटा को रूट अंडर 1 माइनस, सॉरी कॉस बीटा तो है अपने पास, कॉस बीटा -5/13 है, प्लस अब देखिए कॉस अल्फा हमको चाहिए, सो कॉस अल्फा को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन बीटा को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। उसी तरह से कॉस अल्फा है तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मैंने लिखा, और साइन बीटा है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा मैंने लिखा। सो ये हो गया माइनस ये 5 डिसमिस 3/13, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव लिखा हुआ है। अब देखिए हो गया 1 माइनस 3/5 यानी 9/25 और 1 माइनस ये 5/13 है, सो स्क्वायर है तो 25/169 होगा। अभी हो गया -3/13 प्लस, अब देखिए 25 माइनस 9 यानी 16/25 और ये हो गया 144/169। सो ओवरऑल आंसर देखिए -3/13 और ये हो जाएगा 4/5। अब देखिए कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा सेकंड में उसकी वैल्यू नेगेटिव आना है, तो साइन अल्फा से जो कॉस अल्फा आएगा ये -4/5 हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फा सेकंड में नेगेटिव होता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे ये -4/5। अब देखिए साइन बीटा है, साइन बीटा क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो ये आपको 12/13 पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल आप देखिए ये -3/13 और इसमें हो गया, क्योंकि ये था 3/5 और ये था 5/13, तो ये हो जाएगा अपना माइनस ये 48/65।
ऐसे 48/65। अब एलसीएम हो जाएगा 65, तो ये हो जाएगा -15 और ये -48, 8 5 13 और 5 यानी -63/65। तो आइए एक बार और फिर से समझ लेते इसको। देखिए मैंने लिया 3/5 साइन अल्फा, सो कॉस अल्फा 4/5 नेगेटिव में मिलेगा, क्योंकि कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो -4/5 मैंने इसका लिख दिया। कॉस बीटा -5/13 है, सो साइन बीटा 12/13 पॉजिटिव मिला, मैंने पॉजिटिव डाल दिया, और ये साइन अल्फा 3/5 दिया था, कॉस बीटा -5/13 दिया था, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये -3/13 हमने लिख दिया, और इससे -4/5 और 12/13 मल्टीप्लाई हो गया 48 और 65। सो इस जगह पे साइन का प्रॉब्लम होगा, बहुत लोग गलती कर देंगे। क्या गलती करेंगे कि ये 4/5 लिख देंगे, 4/5, जबकि देख रहे हैं कॉस अल्फा है, कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो ये -4/5 मैंने लिखा, इसलिए ये हो गया -63/65। सो आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।